हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ये वीडियो देखिए उन लोगों के लिए है जो तैयारी स्टार्ट करते हैं ये सोच के कि हम एक आध साल में सिलेक्शन ले लेंगे, और वो लोग भी जो 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी अभी नहीं समझ पा रहे कि उनकी गलती कहाँ पे है। उनके लिए भी है, और अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार का भी बर्बाद कर रहे हैं। और ये समय आपको धीरे धीरे डीमोटिवेशन, आपके अंदर डिप्रेशन आने लगेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो बिगिनर्स गलती करते हैं, या आप बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी गलती कर रहे हैं। तो ये सब गलतियां ना करें, और अभी भी अगर आप 6 महीने अपने आप को पूरा दे देंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगा, तो 100% अगली साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किन किन बातों पे बात करेंगे ये देखिए। सबसे ज़्यादा जब हम एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, क्योंकि बहुत कम लोग ये होते हैं। मैंने खुद भी अपनी भी बात बता रहा हूँ कि हम लोग सब चीज़ों का मतलब ये इसके बारे में बात करेंगे, लैक ऑफ अवेयरनेस। दूसरा, सही स्रोत, राइट सोर्स। कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़ना है। कंपटीशन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, ना पढ़ना क्या नहीं पढ़ना उससे भी होता है। फिर कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, रोज़ हम अपने आप को एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, रोज़ हम अपना जो है वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं और नहीं फॉलो कर पाते हैं। क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। सही एम नहीं होता। कभी हम स्टेट की तैयारी कर रहे हैं जॉब की, कभी हम रेलवे की कर रहे हैं, कभी एसएससी की कर रहे हैं, कभी बैंक की कर रहे हैं, कभी एनडीए की कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर कॉन्फिडेंस, जो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा एकेडमिक में अच्छे नंबर लेके आते हैं, जब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मैं तो मैथ चुटकी में निकाल दूंगा, जीएस तो कुछ नहीं, 6 महीने पढ़ के निकाल देंगे 2 महीने। तो इस चीज़ से कैसे बचना है। और छठवां, सिलेबस। सिलेबस जानते हो, तैयारी में सबसे ज़्यादा जरूरी है सिलेबस। और फिर भटकाव, कहाँ कहाँ क्या क्या भटकाव होते हैं, तो आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे आप लैक ऑफ अवेयरनेस, ये क्या होता है। देखो, जब आप एग्ज़ाम की किसी तैयारी करते हो, स्टार्ट करते हो, तो एक चीज़ देखो, उस एग्ज़ाम के सारे एस्पेक्ट को आपको देखना चाहिए। ठीक है। और आपको यही नहीं पता होती, आपको ये लगता है कि भाई आराम से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म पड़े थे आरआरबी एनटीपीसी में, और ग्रुप डी में भी 1 करोड़ से ज़्यादा। आपको इनको compete करके आना, अपने क्लास के 40-45 बच्चों को compete नहीं करना है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब क्या है कि आपको जागरूकता की कमी होती है कि आप बिना मेहनत, इसके चलते आप क्या करते हैं, जब आपको ये लैक ऑफ अवेयरनेस होता है तो आप मेहनत कम करते हैं, और ये चीज़ आपको आपकी असफलता की तरफ ले जाती है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस क्या है, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आरआरबी एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनसे बात करिए। ठीक है। और अपने टीचर से एक बार एग्ज़ाम को जानिए कि ये एग्ज़ाम क्या है जिसकी मैं तैयारी करने जा रहा हूँ। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद मैं क्या बन जाऊँगा, मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी, और इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, टाइपिंग करनी है। जैसे एनटीपीसी का हो गया, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, और उसके बाद टाइपिंग या साइको होता है, उसके बाद ये एग्ज़ाम। और ये पूरा प्रोसेस 1 साल चलता है। मतलब अगर आप एक बार सीबीटी 1 क्वालिफाई किए, उसके बाद सीबीटी 2 नहीं कर पाए ना, तो आप फिर से वही उसी रेस में फिर आ जाएंगे। तो अवेयर रहिए, चीज़ों को देखिए कि क्या चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं, क्या ट्रेंडिंग में चल रही है। इस चीज़ की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत। एक कहावत है, अवेयरनेस इज़ द नॉलेज, अवेयरनेस इज़ द नॉलेज, अवेयरनेस इज़ द पावर। तो आप अवेयर रहेंगे उतना ज़्यादा। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, राइट सोर्स। जब हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं, मैंने जब स्टार्ट करी थी उस टाइम तो इतना ऑनलाइन की ज़माना नहीं था। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेरा दोस्त यहाँ से कोचिंग कर रहा है तो मैं भी यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है। हम लोग उसके बारे में सही से जानते नहीं कि भाई क्या चीज़ हमको पढ़ना है और क्या चीज़ हमको नहीं पढ़ना है। ये चीज़ समझिए आप, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये भी देखना ज़रूरी है। कोई भी बुक मिली, कभी कोई बोला आर एस अग्रवाल कर लो, आर एस अग्रवाल करने जुट गए। कभी कोई बोला कि भाई लूसेंट कर लो, लूसेंट करना जुट गए। दूसरा कोई बोला कि भाई नहीं, किरण पब्लिकेशन की बुक कर लो, वो करना छूट गए। ये सब गलतियां नहीं करनी चाहिए। आपको एक सोर्स होना चाहिए आपके पास, और उस सोर्स पे आपको काम करना चाहिए, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए। देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ कि स्मार्ट स्मार्ट लोग कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो वनडे एग्जाम को निकालने के लिए ज़रूरत है वो है आपकी मेहनत। हार्डवर्क जो है वही आपको सफलता दिलाएगी। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और डेली 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने का अपना नियम बनाइए, और सोर्सेस एक रखिए। एक सोर्स होना चाहिए, और वो आपका ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, जो आपका पूरा सिलेबस खत्म। कोई आपको सिलेक्शन नहीं दिलेगा, सिलेक्शन आपको खुद मिलेगा, खुद के अनुभव से मिलेगा। तो जितना इसमें उतरेंगे उतना आप जानेंगे। सोर्स एक ही होना चाहिए, उसी का बार बार रिवीजन होना चाहिए।
एक शोर से आप चीज़ें ख़त्म करेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी समस्या यही है। जैसे यूपी बिहार में या हर जगह इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है, ठीक है, मौसी की लड़की की शादी, बुआ की लड़की की शादी है, भैया की शादी है, इनकी शादी, दोस्त की शादी, ये वो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। तो शादी में गए, ठीक है, तो देखो भाई ये सब चीज़ें आप करोगे तो शादी हमेशा आती रहेगी। ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, कोई आपका बाद में यही पूछेंगे कि भाई तूने किया क्या 4-5 साल। तो कंसिस्टेंसी बनाइए। जो भी भटकाव है, आपके डिस्ट्रैक्शन है, उसको किसी तरीके से मतलब थोड़ा सा पोलाइट होके उसको छोड़ने की। शादी में जाना है तो जाइए, शाम को जाइए, अपना खाना पीना खाइए, अपने घर आ जाइए शाम को, सुबह से फिर अपने पढ़ाई पे शुरू हो जाइए। कंसिस्टेंसी आपको बनाना है। अगर आप नहीं कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी नहीं करेंगे, आपको कभी वनडे एग्जाम में सफलता नहीं मिलेगी। जो एक कहावत है बहुत आम कि जब आप घूम रहे हो तो कोई मेहनत कर रहा है तो सफलता कौन लेगा? मेहनत करने वाला। बिल्कुल सच बात है। इसमें कोई स्मार्ट, बहुत स्मार्ट आप हैं तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो कंसिस्टेंसी, निरंतरता बना के रखिए पढ़ाई में। गैप एक दिन का करेंगे, वो एक हफ्ते का गैप होता है आपका। बस ये सोच लीजिए कि अगले 6 महीने मैं जो करूँगा सिर्फ पढ़ने के लिए करूँगा। इस 6 महीने में मेरा सिलेबस ख़त्म होगा, मैं इसके बाद अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि आपको भाई एनटीपीसी देना है या बैंक का एग्ज़ाम देना है। अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। एसएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके साथ एनटीपीसी, आरआरबी की हर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं। आरआरबी जेई वगैरह का नहीं बता सकते जिसमें सब्जेक्टिव पेपर होता है, लेकिन एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सब की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तब आप एसएससी की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें एक अलग सब्जेक्ट आता है एसएससी, इंग्लिश। तो इंग्लिश अगर आप पढ़ सकते हैं अलग से तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप एसएससी की कर रहे हैं तो ये अब निर्धारित लक्ष्य कर लीजिए कि नहीं, 2 महीना आप एसएससी की तैयारी किए, फिर आपका एकेडमिक अच्छा जा रहा है तो चलो भाई बीएससी हमको अच्छी जगह से करना है, कॉलेज की तैयारी कर लें, एनडीए की तैयारी कर लें, इसकी तैयारी कर लें, उसकी तैयारी, इन सब चीज़ों में नहीं। जैसे एनटीपीसी की तैयारी स्टार्ट की है तो इसका सिलेबस लेके बैठो और उसी पे अपना ध्यान केंद्रित करके उसकी तैयारी के लिए आगे बढ़ो। लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मुझे 1 साल में सिलेक्शन लेना है तो बस लेना है, नहीं तो ऐसे 4-5 साल बीत जाएंगे, आपके दोस्त प्राइवेट जॉब कर करके आपसे अच्छी जगह पहुंच जाएंगे और आप यहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, तो लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कितने साल में जॉब लेना है। अपने आप से डेली शाम को पूछो। फिर कॉन्फिडेंस में भाई ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। जो एकेडमिक वाले बच्चे होते हैं जिनके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए होते हैं, वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि भाई मैं जीएस को तो 2 महीने में ख़त्म कर लूँगा, मैथ्स तो 1 महीने में ख़त्म कर लूँगा। ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। आपको एकदम जुझारू जो होते हैं ना, उम्मीदवार जैसे आप लोग चुनाव में देखते हैं, तो वैसे ही जुझारू कैंडिडेट बनना पड़ेगा और डेली का टारगेट सेट करके और डेली उसको निपटाना पड़ेगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं रहना है, आपको पढ़ना है, चीज़ें समझना है। अगली बात करते हैं सिलेबस। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना वो यही होती है कि वो किसी कोचिंग में गए। ऑफलाइन कोचिंग वालों को मैं पहले बता रहा हूँ, जो ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, अभी भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंगों के नाम है, मैं बता नहीं सकता, मेरे अयोध्या में भी हैं। उनका 5 वर्षीय कार्यक्रम चलता है। कार्यक्रम कैसे चलता है? पहले आप उनके एक बैच में एग्ज़ाम मतलब एडमिशन लो, फिर उनके दूसरे बैच में एडमिशन लो, ये वो चलता है, लेकिन सिलेबस टाइमली कभी नहीं ख़त्म करते। तो आप लोग अभी एक अच्छे समय में हो, ऑनलाइन कोई कोचिंग लो अच्छी सी और उससे सिलेबस अपना ख़त्म करो। ऑनलाइन कोचिंग से सिलेबस अपना अच्छे से ख़त्म करो। और सबसे पहली चीज़ सिलेबस के बारे में मैंने देखो जीएस के सिलेबस के बारे में भी बता दिया आपको, एकदम उसके धागा खोल के रख दिया है। हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। और मैंने आपको एनटीपीसी के हर एक तरीके के सिलेबस से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी। तो सिलेबस आप ऑफिशियल भी ले सकते हैं, उस सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए, उसको नोट करिए अपने जहाँ पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, घर में उसको चिपका के, और उसी पे आप आगे बढ़िए। डेली उसको देखिए कि आज सिलेबस का कितना परसेंट, 0.01% ख़त्म किया मैंने या 1% ख़त्म किया, और सिलेबस की तरफ ही बढ़ना है। ये नहीं कि आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल में सिलेबस खत्म, तो सिलेक्शन कब लोगे भाई? फिर जो आपकी नई जनता आने वाली ना, जो इस बार 12th पास करेगी, वो आपसे तेज होगी। तो इस चीज़ को याद रखिए, सिलेबस को लेके हमेशा चलिए और सिलेबस के साथ स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिशन में। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, इंस्टाग्राम है, रील देखते रह जाएंगे, और भी बहुत सारी हरियाली वगैरह आप लोग देखते होंगे, इधर उधर की चीज़ों से बचिए। ठीक है, क्योंकि जीवन में कोई सच्चा नहीं है, आपको सब यूज करेगा, सब चला जाएगा। आप एक बार सिलेक्शन ले लेंगे,
फिर आपके सब हो जाएंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन ही लेना है, इंस्टाग्राम की रील हो गई, दोस्तीदारी, ये सब चीज़ें करो, लेकिन उतना ही अपने हिसाब से, ठीक है। तो भटकाव बहुत है, मैं और सारी चीज़ें नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग भटके भी होंगे, उसकी वजह से भी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो भी है अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और सोचो कि हम किस लिए आए, अपने घर की स्थिति के बारे में सोचो। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो ये है भाई कि सबसे पहले आप सिलेबस को पकड़ो और सिलेबस पे स्टिक होके उसके अच्छे से हर एक चीज़ का सिलेबस लिखो। एक दिन लगा लो, 2 दिन लगा लो, लेकिन सिलेबस को समझो। उसके बाद राइट सोर्स समझो कि कोचिंग कहाँ से करनी है हमको। कोचिंग अगर अच्छी जगह से करेंगे, कोचिंग के लिए 2-3 चीज़ें देखिए। पहली बात तो जो टाइमली आपका सिलेबस ख़त्म करे, ठीक है, समय से आपका सिलेबस ख़त्म कर दे। और पूरा सिलेबस देखो, क्या देखना है आपको कोचिंग में, तो सबसे पहले कोचिंग के लिए आपको देखना है टाइमली आपका सिलेबस ख़त्म कर दे, 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद उसका रिवीजन अच्छे से करवाए, एक बार रिवीजन तो हो ही जाए आपका, और सिलेबस के हर एक पॉइंट को आपको कवर करवा दे, ऐसी चीज़, ठीक है। और आप समझ पाएँ उनको ये, और नोट्स अच्छे से प्रोवाइड कराए, आपको नोट्स प्रोवाइड कराए और आप नोट्स अच्छे से बनाएं। राइट सोर्स से आपको नोट्स बनाना है और उसी पे स्टिक होना है। और मैथ्स रीजनिंग में तो एक ही चीज़ पे आपको बार बार हिट करना है। जीएस में भी पहले आप बेसिक चीज़ों को पढ़ लीजिए। कंसिस्टेंसी भाई बना के रखो, खुद से लॉयल रहो, बी लॉयल टू योर सेल्फ। ये चीज़ आप समझ जाओगे ना, बी लॉयल टू योर सेल्फ मतलब ईमानदार रहो खुद से। ईमानदार नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसे 2 साल बाद भी खुद से पूछोगे, अगर 10 मिनट पढ़ लिए अपने आप को, कह रहे भाई पढ़ा तो है आपसे, कुछ नहीं होने वाला। एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो अपने आप को कि कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, आज यहाँ जाना है, आज ये काम कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो। ये सारी चीज़ें करोगे ना आप, तो 6 महीने, मैं बस बता रहा हूँ कि 6 महीने आप इस पर जुड़ जाओ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। 6 महीने के बाद आपके हर एक एग्ज़ाम के प्री निकलने लगेंगे और आप सही डायरेक्शन में रहोगे तो आपका 1 साल के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और